गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि अपने कमरे पे या किसी भी कमरे पे जो आप चादर, कुशन कवर, पिलो कवर या हैंकीज वगैरह कैसे मैनेज करना है, कैसे रखें ताकि वो उनको बिखरे हुए ना लगे, सेप्टेड रहे। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र आते हैं जिन पे आप, जैसे ये हो गए ऐसे बास्केट वगैरह, वो आप लेके और उनको रखना कैसे है इस पर मैं भी आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसे बॉक्स भी आप ला सकते हैं, इस पर इसके ढक्कन भी हैं, आप ऐसे रख के। और मेरी ये कुछ टी शर्ट हैं बच्चों की, इसे ऐसे फोल्ड करके अगर हम ऐसे रखते हैं ऐसे, तो इस पर दिखेगा ही नहीं कि हमारी कौन सी टी शर्ट है। और निकाल टी शर्ट कुछ ऐसे फोल्ड करिए छोटे छोटे, ताकि इस पर रखने पे देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को निकालनी है, किसी को भी निकालनी है, तो ऐसे करके अपनी टी शर्ट निकाले और पूरी टी शर्ट हमको प्रॉपर दिख रही है यहाँ पे। ये हो गया हमारा पहला बॉक्स रेडी। अब हम एक दूसरा बॉक्स लेते हैं जिस पे हम अपने ओढ़ने वाले ब्लैंकेट, टॉप सीट वगैरह सब इस पे रख के दिखाते हैं। जैसे ये ब्लैंकेट हो गया, एक ये ब्लैंकेट, इसे ऐसे रखिए, ये ऐसे रख के, और आप इसे रखिए तो आपका कमरा फैला हुआ नहीं दिखेगा। ये हुआ तीसरा ऑर्गेनाइजर, ऐसी बास्केट ही है जैसे पहले हमने यूज की। अब इस पे हम अपने घर पे जो ऐसे कपड़े डस्टिंग के लिए या हैंकी वगैरह कुछ भी किसी चीज़ के लिए भी रखते हैं, सफ़र में आने जाने के लिए, खाने, जो भी कुछ भी यूज के लिए हो, आप इन कपड़ों को ऐसे तय करके ये हम इसे ऐसे रख दिए। मुझे इन कपड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, सबके घर पे ऑलरेडी होता है, पर मुझे इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं इन्हें ये ऐसे इस बॉक्स पर रख दी, रख के इसे अब लगा दो। आप अंधेले पे भी आओगे, ढूंढोगे तो आपको ये बॉक्स ऐसे मिल जाएगा और ना ही रूम बिखरा हुआ दिखेगा। तो ये हो गया हमारा 2 बॉक्स रेडी। ऐसी टॉवेल्स तो सबके घरों में होंगी, छोटी वाली जो टॉवेल हैंकी होती हैं, ये आप इन्हें भी ऐसे फोल्ड करके और ऐसे ही किसी बॉक्स पे ऐसे करके इन्हें ऐसे रखिए। ये देखिए, ये हो गया हमारा चौथा बॉक्स रेडी हो गया। अब इसे ऐसे करके इसे रखिए। अब हम एक बॉक्स और लेंगे, इस पे जो टॉप सीट जो एसी दोहर होते हैं, हाँ, वो तो घर में 2-4 होंगे ही, आप ओढ़ते हैं, उन सबको फोल्ड करके ये ऐसे इन्हें पतले शेप पे फोल्ड करके और इसे ऐसे बॉक्स पे ऐसे रखिए। ये देखिए, ये रखिए हमारे। अब आया बेड शीट का नंबर, जो वैसे ही बॉक्स हमने फिर से ले लिया। बेड शीट तो बहुत सारे होते हैं घर पे, उनको संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता है। सारे कमरों के बेड शीट, ओढ़ने वाले, बेड बिछाने वाले, सिंगल डबल सब, उनको फ़ोन अनबॉक्सिंग करना थोड़ी मुश्किल का काम है। पर इनको भी ये बॉक्स के थ्रू आप ऐसे रख सकते हैं कि आपके कमरे में बिखरे हुए दिखेंगे ही नहीं। तो शुरू करते हैं हम इस पर बेडशीट रखना। ये हमारे बेडशीट, ये हमारे बेडशीट ऐसे फोल्ड हो गए। अब हम इन्हें रखेंगे इसी बॉक्स पे। ये हमारी दूसरी बॉक्स भी तैयार हो गई। अब देखिए बेडशीट कितने फिट और कंफर्ट लग रहे हैं। आप निकालिए, एक निकालेंगे आप, दूसरी नहीं बिखरेगी। अब ये फिर से एक बॉक्स में तो चादर आने वाली नहीं, इसलिए हमने फिर से दूसरी बॉक्स ली। उस पर भी सेम प्रोसीजर पे ऐसे
इनको चादरों को लगाते जाएंगे। ये हमारी दूसरी चादरों की बॉक्स भी फिट हो गई। अब ये ना गिरेंगे ना हिलेंगे डुलेंगे। ये हो गई ये। अब एक बॉक्स और है, इस पे क्या रखते हैं दिखा, सॉरी वो छोटे वाले बाद पे रखेंगे। अभी एक बॉक्स और है, इस पे रखेंगे हम इन चादरों के पिलो कवर, ताकि हमको ढूंढने में और आसानी रहे। ये हो गई हमारी सारी चादरों की पिलो। अभी ये खाली है, इस पर कुछ और आइटम रख के आपको दिखाते हैं, इसका भी यूज करते हैं। अभी ये कुछ और कपड़े हैं, कैप वगैरह और टेबल मैट, ये हमें साइड ऐसे रख दिए। ये हो गई हमारी ये वाली बॉक्स भी रेडी। अब हम आपको एक और बॉक्स दिखाते हैं जिसमें कुशन कवर भरे हुए हैं, उसमें और अच्छे से भी रख के दिखाते हैं। सॉरी मैंने भरे हुए बोला, इसमें भरना है। अब ये एक बॉक्स है हमारा जिस पे कैप भी है। ये ऐसे बॉक्स बड़ा है, इस पे हम सारे अपने पिलो कवर रख के और फिर आपको दिखाते हैं। ये हम पिलो कवर कुशन कवर को ऐसे फोल्ड किए और ऐसे इन सबको ऐसे बॉक्स पे सेट करके रखना है। ये देखिए ऐसे कुशन कवर इसमें रखे और ये कैप लगाए। ये हमारी बॉक्स रेडी हो चुकी है। अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि जिसके यहाँ कवर है वो तो ऐसे चीज़ों को रख के और कवर लगा दिए तो सब कुछ छुप गया, बट जिसके यहाँ ऐसी अलमारियाँ हैं ऐसे, तो इन पे रखना ऐसे मुश्किल है। अगर हम ऐसे रखें और एक कपड़े निकाले तो ये ऐसे ख़राब हो गई, इसलिए मैंने बॉक्स पे रखा। और ऐसे रखने पे लेकिन मानिए बिल्कुल भी कपड़ों की फोल्डिंग नहीं ख़राब होती है। अब इसे कैसे रखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे ये सब कुछ मैंने बॉक्सों पर रख के वैसे आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा वैसे भी ये सब। अब मैं इनको डेकोरेट करती हूँ, सॉरी डेकोरेट नहीं सेट करती हूँ। तो मैं पहले रखूँगी अपने बेडशीट को। ये हो गया दूसरा बॉक्स। ये आ गया अपना तीसरा बॉक्स। ये हो गई। फिर और इसके ऊपर आ गया ये। हम रखेंगे इन बॉक्सों को। ये ऐसे बॉक्सेस कुछ और ऐसे आप रखिए और इनमें बच्चों की टी शर्ट शॉर्ट्स वगैरह जो डेली पहनने वाले हों वो मैं इन्हीं में रखती हूँ। ये हो गया डेली पहनने वाले कपड़े, इसमें एक का और इसमें दूसरे का, ऐसे शॉर्ट्स वगैरह ऐसे टी शर्ट रख दिए हमने। ये हैं कुछ टॉप सीट, ये नए ही हैं, इन्हीं से जो हम बॉक्स से नहीं निकाले, इसको ऐसे ही रखेंगे। स्पेस इसके लिए स्पेस फिट हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सामान रखे हुए बिना पर्दों के भी रख सकते, कोई ख़राब नहीं लग रहा है इसे। देखिए बॉक्सिंग हो चुकी है। अब हम पिलो कवर और चादर चेंज कर लें फिर आपको अपना कमरा दिखाते हैं। गद्दे में चद्दर दम बिछाने के पहले आप देखिए कैसे करें तो बेडशीट अच्छे से बिछती है आपकी। पहले ऐसे थोड़ा हल्का यहाँ से निकाल के खिसका लें, उसके बाद फिर इसे और मैं चादरों के किनारे किनारे पे एक नॉट लगा देती हूँ ताकि चादर इससे खिसकती नहीं है। ये ऐसे ये देखिए
अब आप देख सकते हैं मेरा रूम हो गया है क्लीन। एक बिस्तर ऐसे नीचे ज़रूर डालें। कभी आपका बेड अगर आपको साफ़ सुथरा रखना है तो बच्चे बेडरूम में ज़्यादा खेलते हैं। ऐसे मैंने कॉर्नर पे एक गद्दा डाल रखा है, बच्चे आते हैं इस पे खेलते हैं। आपको प्रॉपर दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ रखने से सेपरेट लग रहा है। ये हो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आपको पसंद आया हो या आपको मेरी वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी ऐसे अपने रूम को और अपने रूम के सारे सामानों को सेपरेट रखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो फॉलो करिए और इसे आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।